अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और ये व्लॉग है मेरा जी 29 मई का। और सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और अभी तक बच्चों को छुट्टियां नहीं हुई हैं। दो बेटियां भी स्कूल जा रही हैं, दुरे नायाब और जो बेटी अब माशाल्लाह 10th में गई है। इन दोनों को भी छुट्टियां नहीं हुई, इनकी क्लासेस चल रही हैं। तो बस इसीलिए अब सुबह के टाइम जो है ना, वो इनका ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह स्कूल के लिए बना रही थी। और आज दुरे नायाब को मैंने बना के देना है ऑमलेट, और उसको मैंने ब्रेड में ना ऑमलेट वाला उसको सैंडविच बना देना है। तो बस ये मैं वही बना रही थी उसके लिए। और ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया, हल्का सा उसको तवे पे रख के टोस्ट कर लिया और बस उस पर थोड़ी सी मायो स्प्रेड करके और साथ ही मैं ना इस तरह से ऑमलेट लगा दूँगी। तो बस बच्चों का ये होता है ना कि सुबह को ब्रेकफास्ट तो बहुत ही लाइट सा होता है जो करके जाते हैं, या ना होने के बराबर ही होता है। तो बस इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि इनको लंच जो होता है ना स्कूल के लिए वो अच्छा दे दूं। क्योंकि घर में भी अगर बच्चे हों ना, तो बच्चों की रूटीन यही होती है कि बच्चों ने 10 साढ़े 10 बजे से पहले जो होता है ना, वो ब्रेकफास्ट नहीं लेना होता, कुछ नहीं खाना होता। तो बस स्कूल में भी इसी टाइम पे ब्रेक होती है, तो बस वो फिर यही समझ लें कि बच्चों का ना ये ब्रेकफास्ट ही होता है। तो यहाँ पे बस मैंने ये इसको इस तरह से इसमें ब्रेड में लगा दिया था मायो लगा के, और ये सैंडविच बना दिया था। तो आज ये जाते हुए सुबह स्कूल जाते हुए मतलब इसने अंडा नहीं लिया, वरना यूजुअली मैं इसको एक अंडा फ्राई करके देती होती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा ना लेट हो गई थी, उठने में देर हो गई थी। तो वह कह रही थी वैसे भी मम्मा मेरा आज ना दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस जी ये बच्चों का जो होता है ना, इसी तरह से सुबह हो गई है माशाल्लाह से। अब सारा दिन जो बच्चों का खाने पीने का सिलसिला और काम शाम सारा दिन चलते रहेंगे। और हम ख़वातीन की तो जो ड्यूटी होती है ना, वो 24/7 होती है। मतलब हर टाइम माशाल्लाह हम ना एक्टिव रहते हैं। बच्चों के काम, घर के काम, सारा दिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये मैंने साथ ही उसको एक आड़ू था वो काट के रख दिया था। तो बस ये आजकल बॉटल्स में मैं बच्चों को दो दो दे रही हूँ पानी की, क्योंकि गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर प्यास लग जाती है। और ये वैन आ गई थी बच्चों की, और बस ये वैन में बैठ के तो माशाल्लाह बच्चे जी चले गए हैं। और मैं फिर खड़े होकर यहाँ पे ज़रा नज़ारा लेती होती हूँ। रात की जो बारिश थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी, उसके जो है ना वो अभी भी आसार बाकी हैं, रोड पे पानी है। तो बस ये फिर बच्चों के जाने का जो है ना वो चले गए माशाल्लाह से। मैं फिर खड़े होकर थोड़ी देर ज़रा बाहर का नज़ारा भी लेती होती हूँ। पत्ते दरख्तों के इतने धुल के साफ़ हो गए ना, इतना सब्ज़ा मतलब अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। तो बस फिर इसके बाद अंदर आ गई हूँ जी। और फिर ये मैं आपसे ज़रा अपनी सुबह की जो रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने मेडिसिन लेनी होती है अपनी। वो 2 टैबलेट्स मैं लेती हूँ, वो ली है मैंने एक गिलास पानी के साथ। और इसके बाद ये मैंने आपको दिखाई थी फक्की ना मैं लेती हूँ। तो ये फक्की जो है ना, वो इसका नाम है शिफाए शिकम। तो ये हमारे पेट के जो तमाम मसाइल हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। मतलब इस लिहाज से अच्छी है कि अगर पेट में दर्द है और पेट में गैस वगैरह है, या पेट आपका सम टाइम अगर स्टमक लूज़ हो जाता है, उसके लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अच्छी बात है कि अगर आप रेगुलर लेते रहे ना, हाफ़ टी स्पून सुबह को लें, तो आपका जो होता है ना वो वेट लॉस को वो मतलब उसको वेट को कंट्रोल करने में बड़ी ये हेल्पफुल होती है। तो ये मेरी रूटीन है। मैं ये ना सुबह अपनी दवाई के साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़रूर लेती होती हूँ, एक गिलास पानी के साथ। बस उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह हो गया। मैंने अंडे बॉयल किए थे, 2 अंडे बॉयल किए हुए और 1 कप चाय का, ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और इसके बाद फिर जी सब्ज़ी वाले साहब आ गए थे, और आज मैंने मेरा इरादा जो था वो यही था कि आज सब्ज़ी ही बनाऊंगी कोई ना। तो फिर बस ये मैंने ले ली थी जी ये तोरियां, और बहुत ही अच्छी थी, बड़ी फ़्रेश थी। बिल्कुल भी जो थी ना वो नहीं थी, मतलब वो जो होती है ना ढीली ढीली हुई, वो नहीं थी। बड़ी अच्छी फ़्रेश सब्ज़ी थी आज उसके पास ना। खीरे बहुत अच्छे थे, और ये ना मुझे फलियां नज़र आईं जो बीन्स जिनमें कहती हैं दानों वाली होती हैं। तो ये फिर मैंने उससे ली ना। तो ये बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी भी बनती है। और मैं तो खैर बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ। मेरा ख़्याल मैंने शादी के बाद शायद अब ये मैं ना इनको बनाऊँगी।
और क्योंकि ना हमारे घर में बहुत बना करती थी, मेरे अब्बू को बहुत शौक़ है और वो अभी भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए ये मैं ना निकाल रही थी और ये माशाल्लाह थी भी दानों से भरी हुई। तो इनका यही तरीका होता है कि जिनमें से दाने निकलें आप उस फली में से दाना निकाल लें, और जो ज़रा सॉफ्ट हो, जो बारीक हो, तो उसको काट लेते हैं। तो फिर ये दाने निकले हुए और जो फली कटी हुई है ना, तो उसको मिक्स करके बनाएं तो बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। और ये मैं देख रही थी, खोल रही थी और देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतना अच्छा जो है ना, वो देखें अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सब्ज़ियां पैदा की हैं, कैसे कैसे फ्रूट्स बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। कि ये देखें एक फली में खोल रही थी, उसमें इतने दाने थे माशाल्लाह और तरतीब से लगे हुए थे। तो बस देख के ना अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देख के अल्लाह ताला की कुदरत पे जो है ना वो बहुत प्यार आता है, और मतलब बेख्तियार मुँह से सुभान अल्लाह निकलता है। और यहाँ पे मैं जी अपना सब्ज़ी छील रही थी, तोरियों को छील रही थी, और सालार साहब भला किसी काम में पीछे रह सकते हैं। और आजकल तो हैं जी छुट्टियाँ, और टीचर ने लास्ट डे कह दिया था कि आपने जी अपनी मम्मा की हेल्प करनी है। तो अब वो मम्मा की हेल्प इस तरह से हो रही होती है कि हर काम में जो होते हैं ना वो मेरे साथ खड़े होते हैं। बर्तन धोने हैं तो वो मम्मा मैं वॉश कर देता हूँ, टीचर ने कहा था हेल्प करनी है, तो बस वो हेल्प मेरी तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो और बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं उससे कह रही थी कि नहीं, नाइफ़ वाला काम आपने नहीं करना है, नाइफ़ जो होती है ना वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होती। तो खैर शुक्र है फिर बात समझ में आ गई थी, और फिर छोड़ के ना खुद ही चला गया था। तो अच्छा जी, मैं तो ना तोरियों को यूं ही छीलती हूँ, मतलब ऊपर से यूं इसको ना इस तरह से छुरी से ना रगड़ लेती हूँ। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा मतलब जैसे आलू का छिलका उतारते हैं ना, ऐसे उतारते हैं। तो लेकिन मैं तो यूं ही करती हूँ, और मैंने मतलब घर में शुरू से ही अम्मी को सबको यूं ही इनको ना छीलते हुए देखा है। तो बस अपना अपना खैर तरीका होता है। फिर वो मतलब एक दो लोगों से मैंने पूछा कि आप इस तरह से छिलका इसका क्यों उतारते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर ये ना बाहर से थोड़ा सा मतलब ये एक हार्ड सा इसका टेक्सचर होता है ना, वो नहीं होता, बहुत सॉफ्ट हो जाती है ये पक के ना। तो वैसे भी ये सॉफ्ट तो हो ही जाती है, पकने के बाद ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से मतलब छिलका जो है ना, जिस तरह आलू का उतारते हैं तो नहीं उतारना चाहिए। खैर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने जी ये मतलब इस तरह से इसका छिलका उतार के, और बस इसमें मैंने प्याज काट लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही काट ली हैं। और मेरा तो यही तरीका है कि मैं सब कुछ इसमें काट के ना, तो बस मैं सब कुछ ऑयल में डाल के और इसको हल्की आंच पे दम पे रख देती होती हूँ। तो ये देखें, ये मिर्चें भी मैं सब्ज़ इसी में काट देती हूँ। और मतलब मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, गर्मियों की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, जैसे भिंडी हो गई, तोरी हो गई, और करेले हो गए, और आप कह लें कद्दू हो गए, अरवी हो गई, या और भी जितनी सब्ज़ियाँ हो गई, ग्रीन सब्ज़ियाँ जो हम गर्मियों में पकाते हैं, इनमें ना प्याज और टमाटर जो होते हैं ना, और सब्ज़ मिर्च, इनमें आप ये ज़्यादा चीज़ें डालें तो बहुत ही ये ना मज़े के बनते हैं। मतलब जैसे करेले हैं, अगर आपने करेले प्याज बनाने हैं तो उसमें टमाटर और करेले मतलब प्याज जो है ना वो ज़्यादा डालें, तो फिर इन चीज़ों का ना जो होता है ना वो टेस्ट अच्छा लगता है। कम से कम मैं तो यूँ ही करती हूँ कि इनमें ज़्यादा प्याज और टमाटर वगैरह जो होते हैं ना वो ज़्यादा डालती हूँ। तो वैसे नॉर्मली मैं मतलब जो अपना सालन बनाती हूँ ना घर में, हंडिया वगैरह बनाती हूँ, शोरबा हो गया या और कोई चीज़ हो गई, तो मैं ना प्याज का ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, अब मैंने ना इसमें डाल दिए हैं जी टमाटर भी, 3 टमाटर मैंने काट के डाल दिए थे, प्याज भी डाल दिए हैं, साथ ही काट दिए हैं, और सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है। और लहसुन वगैरह मैं सब्ज़ियों में कम ही डालती हूँ, इतना ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब्ज़ियों की कौन सा स्मेल होती है जो आपने लहसुन से ख़त्म करनी होती है। तो सब्ज़ियों में ना फिर ज़्यादातर लहसुन मैं नहीं यूज़ करती। और बस इस तरह से जी मैंने ऑयल रख लिया था, गरम हो गया था ऑयल, और इसमें अब मैं साथ ही सब कुछ जो है ना वो डाल दूँगी। हमारे जो रेगुलर मसाला जात होते हैं हंडिया में हम यूज़ करते हैं, वो मैं डाल दूँगी इसमें। जैसा कि मैंने आपके सामने ये मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, कुटी हुई मिर्च डाल दी है, और ये खुश्क धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर, और हल्दी डाल दी है। तो बस ये थोड़ा सा जैसे घी जो है ना वो हीट अप होगा ना थोड़ा सा, और बस फिर मैं इस तरह से ना इसमें डाल दूँगी जी सब्ज़ियाँ। तो मेरा ये सब्ज़ी बनाने का ना यही तरीका है। इसी तरीके से मैं आलू बैंगन भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये सब्ज़ तोरी जो होती है ये भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और टिंडे वगैरह जो होते हैं दम से बनाने होते हैं, जो वो भी खुश्क जो बनाने होते हैं वो भी इसी तरह से बनाती हूँ। तो बस ये देखें डाल दिए हैं, और इतने प्यारे इसके कलर्स लग रहे हैं ना,
ग्रीन तोरी जो है ना वो बड़ी आज माशाल्लाह फ़्रेश थी और बड़े ही खूबसूरत, अब इसके कलर्स जो है ना वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस जी ये था जी, आज मैंने जो दोपहर का मेरा लंच है जो बन रहा है वो ये बन रहा है। और मेरे घर में ना ये मतलब तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो गर्मियों में वैसे तो भिंडी भी खा लेते हैं और भी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है। और इसके बाद जी आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने व्लॉग में कि हम माशाल्लाह से कितनी चाय पीते हैं सारा दिन। तो एक दफ़ा तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट में ही आ गई थी, व्लॉग के स्टार्ट में वो जो मैंने नाश्ते में चाय लेती हूँ कप वो था। और इसके बाद जी आज ये था कि माशाल्लाह बच्चों के बाबा भी आज घर पे ही थे, उनका आज वर्क फ्रॉम होम था, तो वो फिर ना अपना काम कर रहे थे लाउंज में बैठे। और जब वो माशाल्लाह घर पे होना तो फिर हर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आ रही होती है कि भाई चाय बना दें। तो फिर जब उनके लिए चाय बनाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए ज़रूर जो होता है ना वो मेरा भी एक कप ज़रूर होता है। तो बस यहाँ पर ना फिर ये चाय के साथ साथ ना मैंने ये रखे थे जी ये मैं पॉपकॉर्न का एक पैकेट लेके आई थी, स्पाइसी पॉपकॉर्न ना। मैंने कहा ये चाय के साथ लेते सब हैं, काम करते कराते खैर जी मेरी जो और थी ना साथ वो साथ ही अब मैंने सब्जी रखा भी हुआ बन था के तैयार हो गई जो थी। अपनी इसके बाद हंडिया में खाना बना रही थी, वगैरह सब्जी खाया बना और रही थी, फिर इसको भी ये मैं देख रही थी आके दोपहर का ही कि इसका टाइम था, पानी कितना रह गया, चीज़ें इसमें गल गई और साथ साथ इसको भी सलार ने चम्मच जिद से पकड़ी हिला हुई रही थी कि थी। जी मुझे तो आप लेके जाएं, मैंने बाहर साइकिलिंग करनी है। तो वो साइकिलिंग करने के लिए बाहर निकले हुए थे और माशाल्लाह जी अब सलार ने साइकिल चलानी शुरू कर दी है। उसकी स्पोर्टिंग व्हील्स जो थे ना वो इसने उतरवा दिए हैं कि मैंने बस ऐसे ही अब चलानी है। और माशाल्लाह बहुत तेज़ जो है ना उसको साइकिल चलानी आ गई है। और अब ये हेलमेट भी साथ पहना हुआ था, सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमने एक दिन इसके लिए ना जो छोटा बच्चों के लिए हेलमेट होता है ना यूज़ करते हैं, वो हमने तलाश किया, वो हमें मिला नहीं। काफ़ी ज़्यादा हम काफ़ी शॉप्स पे गए लेकिन वो नहीं मिला ना। तो बस फिर इसने भी ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैंने हेलमेट पहनना है, फिर अपने बाबा वाला ही हेलमेट उठा के ना वो इसने पहन लिया था। और लें जी फिर चाय आ गई है। अब ये शाम की चाय है तो फिर शाम की चाय के साथ फिर माशाल्लाह ख़ाली चाय तो हमसे पी नहीं जाती। तो बस फिर मैंने तो ज़्यादातर अपने चने रखे होते हैं जो मैं चाय के साथ लेती हूँ ना, तो वो मैं चाय में मतलब वो मैं ले आई थी। और साथ जो था ना बिस्किट का एक पैकेट था। तो खैर अब ये था जी शाम का टाइम था और हमारे जो थे ना लाउंज में बेतहाशा चीज़ें बिखरी हुई थी और मुझे बहुत ही ना देख के गुस्सा आ रहा था इस टाइम। कपड़े भी मैंने मशीन भी मेरी चल रही थी साथ साथ, और कपड़े जो थे ना वो शर्ट्स वगैरह थे, लाइट कलर्स थे, तो वो मैंने फिर अंदर ही यहाँ पे सोफ़ों पे फैलाए हुए थे। और बच्चे जो थे ना वो अपना काम शाम करके स्कूल का और सब कुछ यहीं छोड़ के और चले गए थे उठ के। तो फिर मैंने जो था ना वो बस मेरी अंदर की जो थी ना वो एक एक्टिव ख़ातून वो जाग गई। उसने कहा कि चलो भाई अब ये काम शाम करो, उठाओ सारी चीज़ें। तो बच्चों ने तो उठानी नहीं है। बस फिर मैंने सारा लाउंज क्लीन किया और इसके बाद बस फिर थोड़ी देर मैंने बैठ के टीवी देखा। तो बस इसके बाद फिर हम किचन में आ गए हैं और रात के अब खाने का जो था ना वो मरहला दरपेश था कि खाने में रात को डिनर में क्या बनाया जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें सीख कबाब बने पड़े हुए तो उन्हीं का फिर मैं ना कढ़ाई बना लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ। तो उसके लिए बस ये मैंने प्याज जो था ना वो चॉप किया है, एक मीडियम साइज़ प्याज है उसको चॉप कर लिया था। तो बस यहाँ पे अब इसकी प्याज की जो है ना वो भुनाई हो रही है। तो ये मैं इस दफ़ा लेके आई थी सूफ़ी के सीख कबाब जो है ना ये मैं लेके आई थी। असल में ये हमने लिया था, एक प्रमोशनल पैकेट था उसमें ये 18 पीसेस वाला सीख कबाब का पैकेट था और 1 केजी नगेट्स थे और बर्गर पैटीज़ थी 1 केजी ही वो थी। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल मिल गया था 2000 में, यानी ये प्रमोशनल पैक था और 3 चीज़ें थी इसमें। तो खैर बस इसके बाद मैंने सीख कबाब निकाल के रखे फ्रीज़र में से। मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर इनको काटती हूँ। तो मैं ना मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि मतलब ये मैं 18 पीसेस वाला पैकेट लेके आती हूँ ना, तो मैं ये 2 दफ़ा इससे अपना जो होता है ना वो सालन बना लेती हूँ। मतलब 9 पीसेस को मैं 9 पीसेस आज बना लूँगी और 9 पीसेस फिर मैं संभाल के रख लूँगी, फिर किसी दिन बना लूँगी। तो जब कभी ना कुछ समझ आ रहा हो ना तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ना ये सीख कबाब की कढ़ाई बना लें। बड़ा ही अच्छा सालन बनता है और सब शौक़ से खा भी लेते हैं। बड़ी अच्छा मतलब खुश्क सा इसका ना कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसके बाद अब मैंने जी ये सामने हो रहा है आपके सारा प्रोसेस। प्याज जो था ना वो हो गया था मतलब ब्राउन हो गया था। इसके बाद बस मैंने इसमें टमाटर जो थे उनका भी पेस्ट बना लिया था।
क्योंकि अपना टाइम जो था ना वो मेरे पास बड़ा कम था। और मैंने कहा कि अब अलग अलग यानी टमाटर काट के डालूँगी, फिर उन्हें सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने इसी तरह से ना ग्राइंड करके इसमें डाल दिए थे। तो खैर टाइम तो इस तरह भी लग जाता है, ग्राइंड किए हुए हो तो फिर उनकी भुनाई में ना ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस खैर अब क्या करना था, दोनों सूरतों में टाइम तो लगता ही लगता है खाना बनाने में। तो बस यहाँ पे प्याज और टमाटर जो थे ना वो अच्छी तरह से हो चुके थे, मतलब उन्होंने इनका पानी जो था वो खुश्क हो चुका था, भून चुका था, भुनाई हो चुकी थी। तो अब इसमें जो है ना वो मसाले डालने का टाइम आ गया। मसाले आप अपने हिसाब से डाल लें। सीख कबाब आपको पता है कि पहले भी उसमें स्पाइसेस होते हैं, तो ऑलरेडी उनमें स्पाइसेस होते हैं, इसलिए अब ज़रा ना मतलब जब इनका ग्रेवी बनानी होती है ना, मसाला बनाना होता है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने ज़रा स्पाइसेस पे थोड़ा सा ना हाथ कंट्रोल करना होता है, ताकि ये ना हो कि मसाले का जो है ना मसाले में जो ग्रेवी होती है उसमें मसाले तेज़ हो जाएं। तो यहाँ पे ये बस मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से कर लूँगी भुनाई। तो खैर जी, बातें शातें भी सारी हो रही हैं आपसे, और आप लोगों से मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और मुझे बताया करें कमेंट्स में कि मतलब कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, इनमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो दोबारा से कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लें मेरी चैनल को और लाइक और शेयर भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जी मसाला जो था वो मेरा तकरीबन तैयार हो चुका था, और इसमें मैंने डाल दी है जी अब दही, और दही डाल के फिर एक दफ़ा से इसकी भुनाई होगी। दही में पता है आपको कि पानी होता है, तो वो भी आपने खुश्क करना होता है, यूँ गीला गीला मसाला नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ पे जी दही को भी हमने इसमें ठंडी ठंडी दही को गरम गरम मसाले में डाल दिया है, और इसको फिर अब खूब हिला जुला लेना है। दही भी कह रही होगी कि कहाँ मुझे इन्होंने ना किस जहन्नुम में डाल दिया है। तो खैर जब तक दही ना डाले तो सालन का मसाला जो होता है ना वो अच्छा नहीं बनता है, ख़ास तौर पे कढ़ाई का मसाला। और एक कबाब ये थे ना जो ये साहब नीचे छुप के नीचे बैठे हुए थे, इनकी कटिंग नहीं हुई थी, तो फिर मैंने निकाल के इसको भी काट लिया था। तो ये देखें इस तरह से ना गोल गोल स्लाइसेस आपने कबाब के काट लेने हैं, और बस इसको आपने मसाला भून के और इसमें इस तरह से डाल देना है, और बस 2-4 मिनट इसको आप दम पे रखें। तो ये देखिए मैंने अब इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट इसको मैंने बस पकने के लिए दम पे रखा था, और इसके बाद ये मैंने जो है ना वो ये प्याज और स्लाइस में कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई मिर्च ये मैंने काट के रखी हुई थी। तो बस ये जब थोड़ा सा मसाला इनका मतलब पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद ये आपने प्याज डाल देना है ऊपर से, और ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर 1-2 मिनट आप इसको दम पे रख लें। और अगर आपके पास कोयले पड़े हुए हैं तो एक कोयला अच्छी तरह से सुलगा के तो उसको आप इसमें रख दें, सेंटर में कोयले का दम दे लें, तो क्या ही मज़े की कढ़ाई बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि आपको मतलब एक प्रोफेशनल लेवल की जो होती है ना वो एक कढ़ाई का टेस्ट होता है, सीख कबाब की कढ़ाई का टेस्ट। तो ये जी मैंने बस इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो जितने आप मसाले डालते जाएंगे ना उतना ये मज़े का बनता जाएगा। तो ये लें जी, ये मसाला भी मैंने इसमें गरम ऐड कर दिया, और फिर एक दफ़ा से इसको दोबारा से इसको ढक देंगे। अभी हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, तो इसकी जान हम तब छोड़ेंगे कि जब अब एक दफ़ा फिर इसको हम दम पे रख देंगे। और ये देखें ये पानी इसका थोड़ा सा फिर प्याज का निकला है, लेकिन आपने ना इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, मतलब प्याज जो होता है ना वो थोड़ा सा क्रंची सा रहे तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका फिर। तो बस यहाँ पे फिर अब ये देखें मैंने थोड़ा सा हिला जुला के देखा था, मैंने कहा अब ज़रा इसका टेस्ट भी चेक कर लूँ कि मसाला वगैरह इसका कैसा बना है। कबाब तो खैर पके हुए थे पहले ही, बस वो थोड़ा सा उसको आपने मतलब जब इसमें डाला है तो कबाब भी गल जाते हैं, कबाब मतलब गलने में कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे इसमें सारे मसाला जात वगैरह सब स्पाइसेस वगैरह पूरे हैं, तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और बस अब ये तकरीबन रेडी थी। तो बस जी एक दिन में हम ख़वातीन इतने काम करती हैं, और मैं कहती हूँ कि कोई हिसाब नहीं होता कि
पता नहीं हमने कितने खाने पका लिए हुए हैं अब तक और कितनी रोटियां हमने बना ली हुई हैं। मतलब इन चीज़ों का कोई हिसाब किताब नहीं है कि दिन में सम टाइम 2 दफ़ा भी खाना बनाना पड़ जाता है। और अगर आप नाश्ता भी सुबह को प्रॉपर करें तो 3 टाइम जो होता है ना वो आपको खाना प्रॉपर बनाना होता है। और ये देखें जी, टेबल पे सब चीज़ें पहुंच चुकी थी, खाना लग गया था, साथ हमने इसके मंगवा लिए थे गर्मा गर्म तेलों वाले नान। बहुत ही मज़े का जो था ना वो हमारा डिनर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ये मेरे पास कुछ मैंगो पड़े हुए थे, तो ये ना बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे। मैंने कहा बस इसका मैंने फिर पल्प निकाला है मैंगोज़ का। और मैंने ये पहले भी बताया था कि मैंगोज़ के पल्प में आप चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और इसको आइस क्यूब ट्रे में जमा दें। तो आपका इतना, जब आपने मैंगो जूस बनाना है तो एक गिलास में 3-4 क्यूब्स डालें और इतना ज़बरदस्त जो होता है ना वो आपका मैंगो जूस बन जाता है। लें जी, फिर चाय आ गई, जो लेट नाइट हम चाय पीते हैं। तो अब आप मुझे काउंट करके बताइएगा कि हमने दिन में कितनी बार चाय पी है। तो इसके साथ ही व्लॉग को करती हूँ एंड, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।